यरूशलेम में निकट पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। क्या क्या? बैतफगा के पास आए। तो यीशु ने दो चेलों को बुलाया, ये कहकर भेजा। यीशु ने 2 चेलों को बुलाया, इधर आ। हाँ गुरुजी, सुनो, ऐसा करो। क्या करो? सामने के गांव में जाओ, खोजेवाल पिंड में जाओ। हाँ, वहां पहुंचते ही एक गदी आप देखेंगे और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उसके साथ एक बच्चा भी आप देखेंगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। लेकिन गदी को उधर ही छोड़ देना, लेकिन उसके बच्चे को खोल के ले आना, मेरे पास ले आना। तो यदि तुम चले, बड़ी बाइबल लेके आया कर, छोटी सी बाइबल लेके आता, दिखता नहीं है वहां क्या लिखा है। सुनो, 2 चेलों को बुलाया, सामने गांव में जाओ, सामने अफरोज पिंड है, अफरोज। हालेलुया, अफरोज का कोई है इधर? वाह, प्रेज, वेरी नाइस है। क्या बोलता है? सामने गांव में जाओ, वहां से ध्यान से सुनना, गद्दी को उधर ही छोड़ दो और उसके बच्चे को खोल के लेके आओ। 2 चेलों को बुलाया, इधर आओ। वो चेला बोल, नहीं गुरुजी, मैं गद्दी के बच्चे को खोलने के लिए मैं जाऊं? ऐसा करो, मैं नहीं जाना चाहता, इसको भेज दो, अंद्रयास को भेजो। अंद्रयास को बुलाया, तुम जाओ भाई। अंद्रयास बोला, नहीं गुरुजी, मैं ऐसा करो, आप पतरस की ड्यूटी लगाओ, ये बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चेला कौन है? पहली बात समझो, वो चेला है जो अपने गुरु की आज्ञा को मानता है। अगर आप पास्टर ध्योल के चेले हैं तो ही आप चेले हैं, अगर आप उसकी बात को मानते हैं। यीशु ने 2 लोगों को बुलाया, बोला जाओ खोल के लेकर आओ। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, अगर गुरुजी वहां गांव के लोगों ने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर, हमारी तो हड्डियां टूट जाएंगी, हम तो मारे जाएंगे। आप ऐसा करो, 2 लोगों को ना भेजो, आप कम से कम 10 लोगों को भेजो। ऐसा थोड़ा हम असहज महसूस करते हैं। अच्छा रहेगा, इतने लोग तो हैं, ज्यादा लोगों को भेजो ना। देखो, उधर गधी के बच्चे को खोल के लेके आना, हमको चोर भी बना सकते हैं। जब तक आप आएंगे हमारी हड्डियों का तो चूरा हो जाएगा। गुरुजी ऐसा ना करो, हम 2 लोगों को ना भेजो। किसी ने बोला, देखो चेला कौन है, सीखो। अगर आप चेला है, बात नहीं मानता, बोला ये 7 सामर्थी प्रार्थना में आकर बैठो, नहीं बैठने वाला तो आप मछली जैसा है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर जा रहा है। आपको मारने की, लूटने की, तोड़ने की, नशे में डालने की, अशुद्ध आत्मा में फंसाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ही उसमें फंस जाएंगे। आपको मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअली रैलम में नहीं बढ़ेंगे, यहां आकर 5 घंटे बैठना, काम बंद करके, फोन बंद करके, ये बहुत बड़ी बात है। आप ना भी कुछ बोलो यहां आकर, तो भी आप अपने जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं जानता हूं सब लोग नहीं आए इस प्रार्थना में, 2 हफ्ता बीत गया है, ये आखिरी हफ्ता है हमारा यहां प्रार्थना का। वो सोचते हैं हम बैठ गए तो गाड़ी घोड़ा कैसे चलेगा, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। अगर जो सांस आपके अंदर है वो कहां से लेके आते हैं आप बताओ। अगर वो सांस बंद कर दे, क्या करेंगे आप? आपका तो अपना सांस भी अपना नहीं है, ये सब अशुद्ध आत्मा का खेल है। वो आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में आने नहीं देगा, रोकेगा। लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपके लिए आज खत भेजा है,
आपको उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आएंगे और परमेश्वर के वादे को अपने जीवन में लेंगे। वादा मैं आपके ध्यान को और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए बता रहा हूं। क्या हुआ? जब वो जाने लगे, यीशु ने बोला, हे रुक रुक। क्या सोचता है? अगर कोई आपको बोले ये क्या कर रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, तो आपने एक शब्द बोलना। क्या शब्द है वो? तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन का मतलब है उसको इसकी नीड है, जरूरत है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने बोलना, ये किसने बुलाया है? गधी के बच्चे को किसने बुलाया है? कोई है? यीशु ने बुलाया है। अगर पूछे, इसका मतलब पूछेगा वहां कोई, देखो तो पूछता है, हाँ, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। तब वो तुरंत आपके साथ आने के लिए इनको रोकेगा नहीं। ये इसलिए हुआ, ऐसे ही हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहे गए थे, वह पूरा हो। वह पूरा हो। आपने छोड़ दिया। ध्यान से, कहां से पढ़ रहा है तू? पढ़ यहां से, मेरी बाइबल से पढ़, पकड़, देख कितने बड़े बड़े शब्द लिखे हैं। यदि तुमसे कोई कुछ कहे, हाँ, तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। हाँ, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हाँ, ये इसलिए हुआ, हाँ, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था। ये मैंने पहला बोला था, यकरिया 9:9 में ऐसा लिखा है, जो जकरिया था वो परमेश्वर के द्वारा धरती पे चुना गया एक भविष्यवक्ता था। कम से कम करीब 500 साल पहले उसने बाइबल में यीशु के विषय में लिखा कि वो जब यरूशलेम में जाएगा, कैसे जाएगा। पढ़िए अब। हाँ, सियोन की बेटी से कहो। सियोन की बेटी से कहो। सियोन क्या है? यहां हिस्ट्री में आप देखेंगे, ये वो जगह है, यहां बहुत ही आराधना की जाती थी। यहां परमेश्वर के जन आराधना करते थे। एक ही बहुत ही पवित्र स्थान था आराधना का। वहां के लोगों को प्रभु ने मैसेज दिया है। हाँ, पढ़िए। सियोन की बेटी से कहो, हाँ, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। तभी वो राजा जो यीशु मसीह का न्याय करने के लिए सिंहासन पर बैठा था, कंफ्यूज था, पूछ रहा था, तू राजा है? तू राजा है? तू राजा है? तू राजा है? उसने, यीशु मसीह ने बोला बाद में, नहीं नहीं, मैं धरती का नहीं, मेरा राज्य पृथ्वी का, कहां का है? स्वर्ग का है। मुझे पता चला तू राजा है। बोलता क्यों नहीं? बता। लोग तुझे राजा कहते हैं क्योंकि यकरिया ने बोला था, आत्मक बातें सुनने वाले थे संसारिक, तो पता नहीं चला वो क्या बोलता है। आज भी बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं। वो उनको लगता है ये तो प्रचारक ने बोला, हम इसमें शामिल होने वाला नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी, आपका जीवन है, जैसे मर्जी जियो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर के वादे के अनुसार चलता है, अगर उसके विपरीत चलेंगे, उसके विरोध में चलेंगे, धोखा खाएंगे। चर्च का अम्ब्रेला जो है उसके नीचे रहना बहुत ही जरूरी है। आप बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं, बाद में देखेंगे हो क्या गया, क्योंकि ये आत्मक बातें हैं, आत्मक रीति से समझी जाएगी। एक अंगूर एक गुच्छे में ही सुरक्षित रहता है। अगर वो गुच्छे से निकल जाए तो डब्बे में छोड़ देते हैं लोग, गुच्छा उठा के ले जाते हैं।
आपको परमेश्वर के प्यार और अधीनगी को समझना है बहुत ही डीपली। अधीनगी क्या है? देखो, राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा है, स्वर्ग का इख्तियार है, धरती का इख्तियार है, पाताल का अधिकार है, तो भी अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए यरूशलेम आ रहा है। और जो जकरिया ने लिखा है वो न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया है। ये पाम संडे, खजूरों को हिलाओ, खुश हो जाओ, इतनी बात खत्म नहीं है। इसका मायने क्या है जे आपको समझना पड़ेगा। पढ़िए क्या लिखा है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है। हेलो, वो क्या है? नम्र। किस पे बैठ के आ रहा है? गधे पर बैठा है। चेले जो थे उनके मन में एक सवाल आता होगा, प्रभु जी जाना ही है तो घोड़ा मंगवाओ, काले रंग का होना चाहिए, सीधी पूंछ, खड़े कान, मालवाड़ी होना चाहिए, बढ़िया किस्म का घोड़ा मंगाओ। गधा क्यों? हमारा प्रभु इतना पावर वाला है, गधा क्यों मंगाता है? घोड़ा मंगा, घोड़ा भी मिलेगा, हम ढूंढ के लाए। यीशु ने बोला नहीं नहीं, घोड़ा नहीं चाहिए। हेलो, घोड़ा इस समय घोड़ा नहीं चाहिए, इस समय क्या चाहिए? गधा ही चाहिए, क्योंकि गधा नम्रता को दिखाता है, गधा मिलाप को दिखाता है, गधा आज्ञाकारी को दिखाता है। आप गधे के ऊपर वजन रखो, बाहर रख दो, गधा लेके जाएगा, जाएगा। घोड़े के ऊपर कभी रखा? क्यों रखने नहीं देता? हम हट, रखने नहीं देता, क्योंकि उसका नाम क्या है? घोड़ा। घोड़ा तो बैठने नहीं देता। मैंने घोड़सवारी की है, बड़ी मुश्किल से बैठते हैं उसके ऊपर, कभी कभी आधा आधा घंटा लग जाता है बैठने के लिए, चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए तो अलग बात है। यीशु ने बोला अभी इस समय घोड़े की जरूरत। हेलो, कुछ लोग यहां घोड़े भी हैं, पास में ही नहीं आते प्रभु के। और क्या लिखा है? यीशु ने बोला अभी तो क्या चाहिए? अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा, जब राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करते थे और जब युद्ध खत्म नहीं होते थे, लोग मरते थे, क्या होता था? फिर एक संदेशवाहक आता था, लड़ने के लिए घोड़ा यूज करते थे, लेकिन मिलाप के लिए गधा। बोलो, मिलाप के लिए गधा। जब एक राजा दूसरे राजा के पास अपने संदेश वाहक को भेजता था, दूर से पता चलता था, खुशी मनानी शुरू कर देते थे, क्योंकि कौन आ रहा है? गधा आ रहा है, क्योंकि गधा मिलाप का चिन्ह है। चिन्ह आता है, तुरियां बजती थी, ने बोला क्या हुआ, क्यों बजाया बिगल आपने? बोला उधर दूर से मुझे गधा दिख रहा है। हालेलुया। नहीं तो घोड़ों के बीच में गधे का कोई मायना नहीं है। कभी आपने देखा गधों पे राजा लड़ने आया है? हेलो, लड़ने आया कभी? यीशु ने ये पहले ही कन्फर्म कर दिया था, मैं लड़ने नहीं आया, मैं प्यार करने आया हूं। हालेलुया। मैं लड़ने। चेला क्या सोचता है? गुरुजी घोड़ा मंगाओ, घोड़े पे चलते हैं और देखो मजा आएगा। हम भी कभी कभी घोड़े से उतरना नहीं चाहते, हमको हर टाइम घोड़ा ही चाहिए। नहीं, कभी कभी आपको गधा भी चाहिए। मिलाप
दिखाता है। हाँ, 2 लाइन पीछे से पढ़िए। हाँ, वह नम्र है वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह गधे पर बैठा है, वर्ण लादू के बच्चे पर, वो गधी के बच्चे पर बैठा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। हेलो मिस्टर इंडिया, बोलो हालेलुया। जैसा यीशु ने बोला था चेलों ने वैसा ही किया। इधर चेले कभी कभी जैसा पादरी ने बोला वैसा करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? उनके बीच में बहुत बुद्धि है, वो बुद्धिमान है बहुत। उनको लगता है ये मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, भुगतान करना पड़ेगा, रेडी रहना। बाइबल में लिखा है मैंने अपनी मर्जी से तुझे अजाली दिए हैं, वो समय समय के हिसाब से आपको चराएंगे, आपकी चरवाही करेंगे। जब यीशु किश्ती में था उस समय का दृश्य देखे। जब यीशु ने बोला थम जाओ तो क्या हुआ? थम गया। मुर्दे को बोला जिंदा हो जाओ तो मुर्दा, अंधे को बोला देख तो अंधा, कोड़ी को बोला शुद्ध हो जा तो वो कोड़ी, नाइन के बेटे को बोला जिंदा हो जा तो वो जा, मछली के मुंह से रुपया लेके आ तो मछली क्या लेके आ गई? मछली भी आज्ञाकारी करती है। हेलो, मछली भी, बोलो तो सही। अभी आप इंसान होकर आज्ञाकार नहीं है, वो मछली होकर आज्ञाकार है। मैं खड़काता तो बहुत हूं और मुझे लगता है समझ आएगा आपके। समझा रहा है? प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं यीशु के लिए जिंदा हूं, मैं उसी लिए चुना गया हूं। मैं अपने बीच में से घोड़े के आत्मा को निकालता हूं यीशु मसीह के नाम से। नम्र होता हूं, आज्ञाकारी में आता हूं। आमीन। हाँ पढ़िए। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, जैसा यीशु ने चेलों से कहा था उन्होंने जाकर वैसा ही किया। और गधी और बच्चे को लाकर, हाँ, उसको लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। अब देखो क्या हुआ। और वह उन पर बैठ गया। क्या हुआ? वचन मानने के बाद उसका बुद्धि खुलना शुरू हो गया। अगर यीशु ने बोला गधी के बच्चे को खोल के लेके आओ तो वो घोड़ा लेके नहीं आए, गुरुजी हमने ज्यादा किया है। नहीं, वो गधी का बच्चा ही खोल के लेकर आए। जब उन्होंने गधी के बच्चे को खोला, हिस्ट्री ऐसे बताती है, साथ ही में उनका बुद्धि भी खुल गया, वो विजडम खुल गया उनका। उन्होंने बोला वाह वाह, हमारे गुरुजी जा रहे हैं, भविष्यवाणी हुई है। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और उसके ऊपर डाल दिए। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया? पढ़िए थोड़ा आगे। उन पर अपने कपड़े डाले, हाँ हाँ, और वह उन पर बैठ गया। तो यीशु के पास पहुंचे, गधी के बच्चे को लेके उनके ऊपर अपने कपड़े डाले और यीशु गधी के ऊपर बैठ गए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। बहुत से लोगों ने कपड़े मार्ग में बिछा दिए। ऐसा क्यों होता था? राजा की लोग बहुत इज्जत करते थे और यरूशलेम के लोग रोम के शासन के अधीन थे, गुलाम थे। जब उन्होंने यकरिया को देखा कि उसने लिखा है राजा है, तो उनके मन में यह बात आ गई, ये राजा हमें आजाद कराएगा, युद्ध करेगा, सैनिक बनेगा, सेनापति बनेगा, हम इसके साथ खड़े हो जाएंगे और हम सब छुड़ाए जाएंगे। लेकिन ऐसी बात ही नहीं थी, बात कुछ और थी। बात थी
हर धरती के उस व्यक्ति के लिए जो पाप में खो गया है, हर उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर से रिश्ता टूट गया है, उसको जोड़ने के लिए यीशु को धरती पे भेजा गया। आगे, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर, अन्य लोगों ने जो विश्वास में नहीं थे, जो परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं जानते थे, अपनी प्लानिंग के साथ चलते थे। आपको परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, टाइम लगे तो अपने प्रीस्ट से क्षमा मांगनी है। मैंने अपनी मन मर्जी की है, मैंने ये बातें नहीं मानी, मैं चाहता हूं मेरे लिए प्रार्थना की जाए, मैं आगे से तैयार हूं, मैं आपकी बातों को मानना चाहता हूं। क्योंकि आत्मक बातें समझने के लिए आपको आत्मक बुद्धि चाहिए। अगर आत्मिक बुद्धि नहीं है, आप आत्मिक बातों को संसारिक बातें बना के चलेंगे, वो बहुत डेंजर है आपके लिए। पढ़िए एक लाइन पीछे से। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, बहुत लोगों ने धरती पे कपड़े बिछा दिए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर और अगर आप दूसरे शुभ समाचार में पढ़े तो वहां लिखा है खजूर की डालियां। बहुत लोगों ने खजूर की डालियां ली और मार्ग पर बिछा दी। क्यों? क्योंकि राजा आ रहा है। बोलो क्या आ रहा है? राजा आ रहा है। थोड़ा राजा है तो थोड़ा जोर से बोलो, सैनिक नहीं है। राजा आ रहा है। बोलो राजा आ रहा है। राजा आ रहा है। पूरा डक्की खोल के बोलो, राजा आ रहा है। राजा आ रहा है। आमीन। आमीन। ऐसे फिर क्या हुआ? जो भीड़ आगे आगे जाती, जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, और यीशु के पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होशना, दाऊद के संतान को होशना। अगर आप हिस्ट्री जानते हैं, ये तीसरी पीढ़ी में यीशु मसीह उस वंश में थे, दाऊद के, इसीलिए दाऊद का नाम यहां मेंशन किया जा रहा है। आगे वाली भीड़, पीछे वाली भीड़, दाएं वाली भीड़, बाएं वाली भीड़ क्या बोल रही है? दाऊद के संतान को होशना। होशना क्या बोलती है? होशना। हाँ आगे, नाम पे आता है। बोलो बोलो, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पे आता। पूरा बोलो, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। वो धन्य कब होगा? समझे मेरी बात? जब आप उसकी बात मानेंगे तब आप भी धन्य हो जाएंगे। अगर आप बात नहीं मानेंगे आप धन्य नहीं होंगे। मैंने कितने लोगों को देखा है, कितने हफ्ते के बाद इधर आज शक्ल लेके बैठा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्यार नहीं करता, डिमांड करने आता है, जे तू प्रभु है तो ये करके दिखा। कमली बात, वो प्रभु ही है। आपके कहने से उसको कोई फर्क पड़ता? आप मानो या ना मानो तो भी उसे कोई फर्क पड़ता? आप ऐसी कमली बातें कब करते हैं? जब आप पवित्र आत्मा के विजडम में नहीं होते। अगर जब आप पवित्र आत्मा के विजडम में होते हैं, बाइबल कहती है बुद्धिमान जब अपने मुंह को खोलता है तो क्या आता है? ज्ञान आता है, ज्ञान प्रकट होता है। और ध्यान रखो, जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो क्या निकलता है? केयरफुली, चौकस रहना पड़ेगा आपको। वचन में लिखा है तो ज्ञान से, बुद्ध से और आत्मा से क्या कर? अपने परमेश्वर से प्रेम कर। हालेलुया। क्या कर? प्रेम कर। प्रेम परमेश्वर के साथ करना पड़ेगा। हम
अपने ज्ञान से प्रेम करते हैं, हम अपने बुद्धिमानी से प्रेम करते हैं, हम अपने घराने से प्रेम करते हैं, वो नंबर सेकंड है। फर्स्ट नंबर है परमेश्वर के वचन में रहना, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना। खुदा से अपने आप प्रेम हो जाएगा। आपने सीखा है, अगर आप परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं है तो कहानी तो गोलमोल हो जाएगी, खत्म। पढ़िए आगे। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पे आता है। आकाश में होशाना, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में क्या हो गया? हलचल मच गई। हलचल, हलचल बोलो। हलचल 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 हलचल। हाँ, हलचल समझते हैं। घबरा गए लोग, दरबान दे लोग घबरा गए, राजा घबरा गया, शहर दे मोतवर घबरा गए, हलचल मच गई। ओए एदे नाल इन्ने लोग, इतनी वड्डी आवाज, जाओ देखो जाके यीशु ना गल करो, ओनू कहो जे इत्थे आउणा है ते चुप करके आवे। उन्होंने जाके यीशु नू कहा, साडे प्रधाना दा हुक्म है, इन्हों चुप करा, क्या इन्हों चुप कर जाओ। यीशु ने क्या, ओए जे मेरे लोग चुप कर गए, जे मेरे चेले चुप कर गए ते पत्थर चला उठणगे। हालेलुया। वो मुड़े आए, उन्होंने पल्ले नहीं पई, कहते वो तो पत्थरां नूं भी बोलण लाउण नूं फिरदा, तुसीं कहंदे इन्हां नूं चुप करा दो। वो कहंदे पत्थरां दी गल करदा है, साडी समझ विच नहीं आ रही, वो किहड़ियां गल्लां कह रहा है। वो कहंदा जे ये चुप कर गए ते पत्थर रौला पाउणगे। वो कहंदे पत्थर कदी रौला पाउंदा देखिया, पत्थर कदी तुरदा देखिया। मेरे यीशु दियां गल्लां समझने के लिए आत्मिक बुद्धिमानी चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने क्या, ये साडे वस दी गल नहीं है, जिन्हों तुसीं चुप कराउण भेजदे हो उहदी गल बड़ी दूर दी है, उहदा अंदाज बड़ा अनोखा है। साडे तां शरीर कंबदे ने जदों उत्थे जांदे आ, साडे वस दी गल नहीं है। हुण वो पत्थरां दी गल करदा है। बोलो मैं यीशु दियां गल्लां ते विश्वास करदा हां, वो मेरे जीवन विच पूरीआं हो रहीआं हन, वो मेरे जीवन च पूरीआं हो रहीआं हन। मैं यीशु दा सच्चा सिपाही हां, मैं यीशु दा चेला हां। हालेलुया। जिथे चेला उत्थे मेला। हालेलुया।